समर टेप देना। ये रिबन खत्म हो गई क्या? हाँ ये रहा। मम्मी कितनी लकी है ना, उन्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। बस उनका एक गिफ्ट खराब निकला। कौन सा? ये वाला। के बच्चे। जय श्री कृष्ण जीजा जी। अरे मामा जी। जीजा जी। जीजा जी ये क्या है, इतनी सारी गिफ्ट क्यों लाए हैं? अरे मेरे यादों की बारात, आज अनुपमा का 45वां जन्मदिन है। कभी किसी ने उसे गिफ्ट तो दिया नहीं, इसलिए 45 जन्मदिन की 45 गिफ्ट मैं एक साथ दे रहा हूँ। आई नो जीजा जी, मैंने रिमेम्बर से अनुपमा का बर्थडे है। अच्छा मामा जी, नानी केम छे? हूँ नानी। अरे अरे जस्ट जॉकिंग बाबा। अरे दीदी माँ तो है ना एकदम मस्त है। और देखो आप सब लोगों के लिए ये घर के लड्डू भी भेजे हैं। अरे वाह, हाथ के लड्डू दे दे दे। अरे दीदी दीदी आओ बड़ी, आप बैठिए ना, आइए। अरे हाँ हाँ हाँ। तुझे हर साल बर्थडे पे 10-12 गिफ्ट्स मिलते हैं, तू तब भी खुश नहीं है? तू कौन सा फेस पे लाफ्टर इमोजी लगा के घूमता है? जब देखो तब सड़ा सा मुंह बना के पड़ा रहता है। पाखी, वैसे बापूजी मम्मी को 45 बर्थडे के गिफ्ट एक साथ दे रहे हैं। बस कान्हा जी भी मम्मी को 45 इयर्स की खुशियां एक साथ दे दे। आप तो ऐसे पैसे बहा रहे हैं जैसे आज से पहले अनुपमा का जन्मदिन कभी आया ही न हो। आया था लीला, लेकिन किसी ने मनाया नहीं, किसी को याद ही नहीं था, किसी को खुशी भी नहीं आई। ये पहला जन्मदिन नहीं है, लेकिन पहला सेलिब्रेशन जरूर है। अरे इतने पैसे में तो 1.25 तोला सोना आ जाता है। और लॉकर में ही पड़ा रहता, इसलिए मैं सही जगह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुशियों में। आज खुशियों में इन्वेस्ट करो, कल यादों का प्रीमियम पाओ। पैसा जोड़ो, लेकिन खुशी की कीमत पे नहीं। तो बात करना ही बेकार है। जाने दीजिए ना, इतने टाइम के बाद तो बापूजी इतने खुश नजर आ रहे हैं, और फिर 30-35 हजार के लिए क्या मूड खराब करना बा। याद है मैंने आपसे क्या कहा था कि अब तो पैसों की बारिश होगी, बा भी बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है, उसके बाद मेरी लाइफ तो सेट है। वहाँ मेरा मतलब था कि उसके बाद हम सबकी लाइफ सेट है ना। अरे तू तो जानती है कि वनराज कितना भी बड़ा आदमी बन जाए, उसका दिल छोटा का छोटा ही रहने वाला है। नहीं, ये नहीं कह रही थी। I'm sorry। ये कह रही थी कि आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, वो छोटी छोटी बातें ना चुपती है। जब अनुज और अनुपमा एक दूसरे के साथ ऐसे हाथ में हाथ डाल के पूरे घर में पार्टी में घूमेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्यों? वी को क्यों बुरा लगेगा? वी का क्या लेना देना है अनुपमा के साथ? अरे वी को तो तब बुरा लगना चाहिए अगर मैं किसी और के हाथ में हाथ डाल के घूमूं। एक बार घूम के तो दिखा, कान के नीचे ऐसे सितार बजाओगी कि ऐसा लगेगा कि कान में शास्त्रीय संगीत का सम्मेलन चल रहा है। ये जन्मदिन ऐसा होना चाहिए कि अनुपमा इसे कभी ना भूले। सही कहा जीजा जी, वो भी नहीं भूलेगी और मैं भी नहीं भूलूंगा। अनुपमा का ये जन्मदिन यादगार होगा, और अनुज के लिए भी। लगता है अनु आई होगी। अनु अभी मैं रुको। कैसी है? हाँ? चल अंदर चल, चल आओ आओ इधर। क्या हुआ? अच्छा अनु यहीं रहती है सामने, आओ मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, चलो आओ। नहीं नहीं भाई, अनु को नहीं। क्या हुआ है? What happened? वो अनु के सामने आने में शर्म आएगी। क्या हुआ है बच्ची? क्योंकि उसने वो किया जो मुझे करना चाहिए था।
पर मैं वो कर ही नहीं पाई। उस ऑफिस में सबके सामने मुझे आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया। पर अनु वहां पर आई, तुम्हारे लिए लड़ी, तुम्हारे लिए स्टैंड लिया, उसने वो सब कुछ किया भाई जो मुझे करना चाहिए था, और मैंने नहीं किया। It's okay बच्ची। नो भाई, it's not okay. It's really not okay. अपने आप पर गुस्सा तो अक्सर आता था, लेकिन शर्म कभी नहीं आई। आज पहली बार अपने आप पर शर्म आ रही है भाई। कैसी बातें कर रही है? आपने ये बिजनेस मुझे दिया था, ये बिजनेस मेरा है, तो मुझे ये इंश्योर करना चाहिए था कि राज जो है वो अनफेयर नहीं खेल। वो जो भी कर रहा है वो सब कुछ या वो जो भी है, जो भी तुमने उससे कहा और उसने तुमसे कहा, इट फ्रैंकली डजंट मैटर टू मी एनीमोर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम क्या सोचती हो। मैंने वो बिजनेस तुम्हें दे दिया है, तुम्हें जैसे चलाना है तुम चलाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बस तुम किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दोगी और अपने बिजनेस की पावर, उसके रेंज किसी और के हाथ में नहीं दोगी। ये बात मैंने तुम्हें पहले ही समझा दी थी, बस नथिंग एल्स। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। You promise, right? I promise. Good girl. मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, और जहां प्यार होता है वहां रास्ते अपने आप निकल आते हैं। That's more like it. अब कोई रोने धोने की बात नहीं करेंगे। हम हमारी मेल जेंडर वाली मम्मी कैसी है, उनका वो डेटिंग सीन कैसा चल रहा है? रे रानी रू सही चल रही है रे। रे का क्या करूं? इससे पहले मैं भूल जाऊं, अनु का बर्थडे है आज। अनु का बर्थडे है 2 घंटे बाद। मैं जानती हूँ, मुझे जीके ने बताया, इसलिए मैं उसके लिए ये साड़ी लाई। अरे तुम मुझे क्यों दे रही हो? उसकी बर्थडे यही है, तुम रुक के जाओ, उसको देना ना। ये नहीं भाई, वो एक्चुअली तुम ही दे देना। मैं जा रही हूँ। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? कहाँ जा रही है तू? पता नहीं, जहां भी रास्ता ले चले। वो कहते हैं ना कि कुछ बर्ड्स जो होते हैं ना, वो घोंसले में फिट नहीं हो पाते, इसलिए। तू कहीं नहीं जा रही मतलब तू कहीं नहीं जा रही, बात खत्म। अरे मेरी बात तो सुन लो पूरी। कुछ बर्ड्स जो होते हैं ना, वो घोंसले में फिट नहीं हो पाते, इसलिए उन्हें ना थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है खुले आसमान में उड़ने के लिए। तो बस मुझे भी थोड़ा सा बस ब्रेक चाहिए। एंड डोंट यू वरी, मैं बिजनेस छोड़कर कहीं भी नहीं जा रही हूँ। बिजनेस और पावर दोनों मेरे हाथ में होगा, बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए प्लीज। तू नहीं जाएगी। और इस बार ना पहले की तरह अज्ञातवास में नहीं जाऊंगी। मैं आपको मैसेज करूंगी, मैं सेल्फीज भेजूंगी, लोकेशन भेजूंगी, और कभी कभार फोन भी कर लूंगी। तुझे क्या लगता है इससे बहुत एहसान करेगी तू भाई पे? तू कहीं नहीं जा रही मतलब कहीं नहीं जा रही। फोन करेगी। एहसान ही समझ लो, जाने दो। अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों बुरा मान रही है? अरे तेरी गलती नहीं है मुकु, तेरी किसी चीज में कोई गलती नहीं है। वो बिजनेस तूने थोड़ी मांगा था, मैंने दिया था। और ऑन द कॉन्ट्ररी, लोग जो भी कहें, तूने नहीं निकाला है मुझे, मैं खुद छोड़ के आया हूं ना। प्लीज 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 बिजनेस की बात मत करो ना। और अब नो रोना धोना, जो हुआ उसके बारे में बात नहीं करते, जो हुआ है ना उसके बारे में बात करते। ओके ओके, प्लीज प्लीज प्लीज। किस बारे में बात करनी है तुझे? वो वैलेंटाइंस डे पर जो हुआ ना, उस बारे में बात करते हैं ना प्लीज। टेल मी। जीके ने तुझे सब कुछ बता दिया? Of course, जीके ने मुझे सब कुछ बता। जीके तो इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि मैं क्या बताऊं आपको। उन्होंने शादी में क्या पहनना है वो डिसाइड कर लिया है, संगीत में कौन से डांस करेंगे वो डिसाइड कर लिया, और
तुम्हारी बैचलरेट भी प्लान हो चुकी है, तुम्हारी संस्कारी बैचलरेट जिसमें मामा जी, तुम, जीके और बापूजी जाएंगे वृंदावन। हाउ कूल ना? माय गॉड, मैं जीके को कैसे रोकूं? क्या करूं मैं इनका यार? ये क्या करते हैं ये? और हाँ, अन्नू अगर ज्यादा नखरे करे ना तो तुम मुझे बता देना, मैं गन पॉइंट पर उसे हाँ बुलवा लूंगी। उसे मेरी भाभी बनना ही पड़ेगा। अच्छा, पहले हाँ तो बोले वो। ऑफ कोर्स वो हाँ बोलेगी। तुम्हारी शादी में मैं इतना डांस करूंगी ना कि वो जो बैंड वाला होगा वो थक जाएगा, लेकिन मेरे पैर नहीं थकेंगे। आई प्रॉमिस। प्लीज कुछ टाइम के लिए जाने दो। नीचे कैब वेट कर रही है। तो कैब को भेज दूंगा मैं। फ्लाइट्स बुकड है। कैंसिल करा देंगे ना, उसमें क्या बड़ी बात है। तू नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी। नहीं। तू नहीं जाएगी? एक शर्त पे, तू मुझे रोज मैसेज करेगी, फोन भी करेगी, सिर्फ थोड़ा टाइम के लिए। मुक्कू, मुक्कू, मत जा यार, अच्छा। अनु को मेरी भाभी बना लेना और मेरा नाम रोशन करना, समझे? आज इतने दिन के बाद मुक्कू जैसी सॉन्ग कर रही थी, सब अच्छे के लिए बदल रहा है। 1 घंटे में मेरी और अनु की जिंदगी भी बदल जाएगी। होपफुली रिश्तों की नई शुरुआत होगी। होपफुली। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।